गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पार्ट का, जो आपके सोशल साइंस में है। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव टू रीड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्पेयर। जो हमारा मतलब प्लैनेट्स हैं वो क्या है, नॉट ए स्पेयर। मतलब जो हमारा जो यू हैव आपने रीड करा है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट अर्थ होते हैं, इज़ नॉट ए स्पेयर, है ना, स्पेयर होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मतलब इनके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स होता है। ठीक है, एंड बल्ज इन द मिडिल। बल्ज बल्ज मतलब क्या होता है कि गोलाकार, मतलब जो बीच में से इतना फूला हुआ, जैसे अर्थ है तो आपको एक ग्लोब दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो बीच में इतना गोलाकार है उसको क्या बोलते हैं, हम बल्ज बोलते हैं। ठीक है, जो मिडिल में से ही होता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा दिखता है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुल इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है अर्थ का। ठीक है, ग्लोब में भी वेरियस साइज एंड टाइप। ग्लोब क्या है? अलग अलग वेरियस साइज और टाइप के होते हैं। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड ईजीली। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जिनको हम कैरीड मतलब ईजीली कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं जिसे हम पॉकेट्स में रख लें। ग्लोब लाइक बलून्स टाइप के भी होते हैं विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड हैंडली एंड कैरीड विथ यूज, जिसे हम हाथ में पकड़ के और ईजिली यूज़ कर सके। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर व्हील इज रोटेटेड। ग्लोब जो होता है फिक्स नहीं होता है, वो रोटेट होता रहता है। ठीक है, टॉप स्पिन से, व्हील से, है ना। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब में क्या हम कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, ये सब हम इसमें देख सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेयर लाइक द अर्थ। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिस्क्राइब करना कि हाँ लोकेशन, एक पॉइंट लोकेट करना, मतलब कि जैसे स्पेयर टाइप है, स्पेयर जैसी मतलब कैसी है, लाइक द अर्थ है ना। तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है ये लोकेट करना इसके अंदर, कि हम कैसे क्या लोकेट करें। ठीक है, तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब अ टिल्टेड मैनर। आपने नोटिस किया होगा कि मतलब नीडल जो फिक्स होती है, मतलब जो ग्लोब में एक टिल्टेड मैनर होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस के थ्रू मतलब ये ग्लोब टिल्टेड होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में इस तरीके से। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। मतलब इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिसमें से नीडल जो है वो पास होती है 2 पोल्स के थ्रू। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब, जो हमारा ग्लोब है वो मूव अराउंड, जो मतलब मूव करता है वो कैसे, वेस्ट टू ईस्ट के अर्थ मूव करता है। मतलब जो हमारा अर्थ होता है वो किस तरफ मूवमेंट करता है, वेस्ट से ईस्ट तरफ मूवमेंट करता है, ये ध्यान रखना। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो रियल अर्थ है वो कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इस एक्सिट्स, वो मूव्स करने के लिए एक्सिस के अराउंड्स। ठीक है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन टाइप का है। ठीक है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है ग्लोब को। दिस लाइन इज शोन एज इक्वेटर। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हाफ ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर। मतलब जो नॉर्थ का पार्ट होता है उसे हम नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, और साउथ का पार्ट होता है उसे हम साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। अब हेमिस्फेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पेयर और वो हाफ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोलते हैं, मतलब हाफ हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, दे आर बोथ इक्वल, आपसे इन्हें इक्वल भागों में बिल्कुल बांटा गया है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज इन वेरी इंपॉर्टेंट टू रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसमें इमेजिनरी लाइंस बनी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी चीज़ लोकेट करने के लिए, कोई भी प्लेसेस लोकेट करने के लिए। और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का ऐसे मेजर्स होता है डिग्री में। अब देखिए ये लैटिट्यूड है, ये मतलब जैसे हमारी पूरी अर्थ है उसमें हम जो मतलब इस तरीके की पैरेलल लाइंस बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, और जो नीचे का है वो साउथर्न हेमिस्फीयर। और इसे हम डिग्री से लोकेट करते हैं, डिग्री से मेजर करते हैं। ठीक है, और जो ये सारे पैरेलल सर्कल्स हैं, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर भी, इक्वेटर के नीचे भी, पोल्स के इधर, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं।
द इक्वेटर रिप्रेजेंटेड द 0 डिग्री लेटीट्यूड, जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड प्रेजेंट करता है, 0 डिग्री से, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, मतलब जो इक्वेटर होता है, जो इक्वेटर के पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1/4 ऑफ अ सर्कल होते हैं, मतलब पूरे अर्थ का 1/4 सर्कल होता है। इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्री से, मतलब 360 डिग्री का आप 1/4 पार्ट मान सकते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में मार्क्स है, ठीक है, जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। एज सच और पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ टू साउथ, जो हम वैल्यू मतलब लैटिट्यूड है, जो मतलब हमारी वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड है, उसे हम काहे से फॉलो करते हैं, कौन से वर्ड से, नॉर्थ टू साउथ से। जनरली दिस इज इंडिकेटेड टू एन और एस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo horizontal is situated in 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that we have moved away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. ठीक है, तो आप 2.2 में देख सकते हैं इसमें कि इन्हें मतलब चंद्रपुर हाँ, मतलब जगह बताइए जो महाराष्ट्र में है, वो ये कहाँ पर बोल रहे हैं, नॉर्थ में बोल रहे हैं 20 डिग्री लेटीट्यूड पे। जो चंद्रपुर है वो सिचुएटेड कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे, मतलब कहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे। और 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे ये बता रहे हैं हमारा जो बेलो हॉरिजॉन्ट नाम की जगह है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की जगह है तो वो क्या कहलाएगी, नॉर्थ, और नीचे का इक्वेटर के नीचे वो क्या कहलाएगा, साउथ, ठीक है। वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज, जब हम मूव करते हैं मतलब इक्वेटर को, तो जो साइज ऑफ पैरेलल्स होती है वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीजेज होना लग जाती है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, अब ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, जो बीच वाला पार्ट है जो ग्रीनिश कलर में आपको दिख रहा है, इसे इक्वेटर बोला जाता है, जिसको हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे होता है। और इसके जो ऊपर है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, 23 1.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एक्राइटिक सर्कल होता है, उसके ऊपर फ्रिजिड जोन होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, उसके नीचे क्या होता है, साउथ टेम्परेट जोन होता है, उधर नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, इसके नीचे क्या एंटार्क्टिक सर्कल और यहाँ पर फ्रिजिड जोन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, क्या 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में, मतलब इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है और इक्वेटर के नीचे क्या है, साउथ है। तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल, फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ के इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर में, देख रहे हैं ना आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में है। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, जो नीचे है 23.5 डिग्री ऑफ साउथ पे, जिसको हम साउथर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। थर्ड क्या है, एक्राइटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री पे आपको नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ऐसे ही तरीके से यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री साउथ में, जिसको साउथ ऑफ इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो हीट जोन ऑफ द अर्थ अपन अब पढ़ते हैं, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. ये जो आपको सेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ पर इक्वेटर जहाँ पर लिखा है, जहाँ टॉरिड जोन लिखा है, एक दिन मतलब साल में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि साल में एक बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो ये जो पूरी धूप होती है ना, वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर पड़ती है, और मतलब ये जो क्या ओवर हेड होती है, साल में एक बार
दिन के वक्त ऐसा हमेशा होता है, ये यहाँ पर लिखा है कि वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मिड डे, मतलब दिन में, दिन के समय पे जो सन जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे ओवरहेड होता है, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर होता है, साल भर में एक बार ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो बीच वाली जगह है ना बहुत गर्म होती है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और इसके जब नीचे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद आते हैं नीचे, तो यहाँ पर भी फिर क्या इतनी गर्मी कहीं पर भी नहीं रहती है। और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी फिर इतनी गर्मी नहीं महसूस होती है। और जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरहेड मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही बताया गया है, जबकि जैसा सन मतलब उस टाइम इतनी ओवरहेड होता है, इतनी गर्मी पड़ती है उस टाइम, मतलब साल भर में एक बार ऐसा होता है कि जो सन है वो बिल्कुल हमारे माथे के ऊपर होता है। तो जिस तरीके से वहाँ जितनी गर्मी होती है ऐसी कभी भी मतलब कोई भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कभी भी नहीं पड़ती है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीसेस टूवर्ड्स द पोल्स। जो एंगल ऑफ सन रेज है, मतलब जो एंगल है सन का, वो डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स, डिक्रीजिंग होता है टूवर्ड्स द पोल से। एज सच द एरिया इज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। आपने भी डायग्राम में देखा कि जो आर्टिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन्स बोलते हैं। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole इस साउथर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडे होते हैं। जो साउथ पोल का साउथर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्थ पोल का जो मतलब आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल है, ये क्या होता है, यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, बहुत ठंडे होते हैं बिल्कुल। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज, ये क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन राइज नहीं करता है, मतलब बहुत ठंडे रहते हैं ये। मच अबव द हॉरिजॉन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप नहीं पड़ती है। देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइडिंग लेस हीट, बहुत कम गर्मी पड़ती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जो बहुत ठंडी होती है, वेरी कोल्ड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स में आपने देखा होगा पैरेलल लाइन्स थी, लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, सारी लाइनें जो आपने इस डायग्राम में देखा इस टाइप की होती है और एक पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस यू हैव। ठीक है, तो जैसे अब एग्जांपल में हम देखते हैं कि दैट टोंगा आइसलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिटियस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड इन 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री साउथ आप इसमें देख रहे हैं, ये देखिए एग्जाम्पल में। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीशियसली we must find out how far east or west these places are from a given line to reference running from the north pole to the south pole। अब जैसे आपने उसमें देखा था कि इस तरीके से ऊपर नॉर्थ पोल होता था और इस तरीके से यहाँ साउथ पोल होता था। अब इसमें ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट में है हमारा भारत, वेस्ट में तो ये सब विदेश वाला जो शहर है सब ये सब आते हैं। ठीक है, दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लाइन्स है इसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसे हम मतलब कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, सारी डिग्री जो है उसको हम डिवाइड करते हैं मिनट्स में, मिनट्स को काय में करते हैं, सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। मतलब जो बीच में सबसे जो सेंटर में है वो क्या है, पोल्स है, जिसे हम व्हेन ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर जो सारी लाइनें हैं वो मिलती है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑल इक्वल, जो सारे मेरिडियंस होते हैं वो क्या होती है, इक्वल लेंथ में होती है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, तो नंबर ऑफ मेरिडियंस है बहुत डिफ़िकल्ट है शो करना।
Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which pass through the Greenwich. मतलब जो इसकी जो सेंटर वाली लाइन दिख रही है ना, कोई ग्रीनविच, तो मतलब इन लोगों ने ये सोचा था कि हम इसे कैसे क्या मेज़र करेंगे, तो मतलब किसको सेंटर बोल देंगे, तो उन्होंने सोचा था कि जहाँ से ग्रीनविच से मतलब ये लाइन गुजरेगी उसको हम क्या देंगे, सेंटर पोल देंगे। ठीक है, वहाँ से हम 0 डिग्री पोल्स बोलना चालू करेंगे। तो जो व्हेन पास थ्रू ग्रीनविच, मतलब जो लाइन ग्रीनविच से पास होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेंटर बोलते हैं। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ से मतलब जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी था उसने लोकेट किया था, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इसे मेरिडियन को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। हम कैसे काउंट करते हैं, 180 डिग्री मतलब ईस्टवर्ड से और 180 डिग्री वेस्टवर्ड से। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। जो प्राइम मेरिडियन है मतलब जो उसमें से 180 डिग्री मेरिडियन है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल हाफ में, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसमें क्या करते थे, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते थे। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ईस्ट, ईस्ट का ई और वेस्ट का डब्ल्यू। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री west are on the same line. Now look at the grid of parallels, latitude and meridians of longitude on the globe, figure 2.6। आपको इसमें देख रहे होंगे कि आप इस तरीके से लाइन सब क्या होती है, क्रॉस होती है। ये क्या था, ऊपर नॉर्थ था, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, बीच में ये इक्वेटर वाली लाइन है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब इज़ वेरी इजीली। अब कोई भी पॉइंट हमें लोकेट करना होता है इसमें तो बहुत इजीली लोकेट हो जाता है इफ़ यू नो इट्स लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। फॉर एग्जांपल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स कट ईच अदर। मतलब हमें ऐसी कोई लाइन फाइंड करनी है जैसे दो लाइन जहाँ पर कट होती है ईच अदर, तो दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी। तो वो पॉइंट कहाँ पर लोकेट होता है, धुबरी में लोकेट होता है। ठीक है, ये देखिए। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ, आप 2.7 में और क्लियर हो सकते हैं कि जैसे जो ये ए बी ये जो पॉइंट जहाँ पर भी मैच होते हैं ना, तो ये सब क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और हम इनसे सब बहुत इजीली मेज़र कर सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है ना, कौन मतलब बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं हम। ठीक है, इससे label the vertical rows with numbers of horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where the horizontal and vertical lines intersect each other. जैसे A B C E ये सब intersect हो रही है। Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes। जो मतलब vertical lines है वो क्या कर रही है, ईस्ट latitudes को शो करती है, और horizontal lines क्या करती है, नॉर्थ latitudes को शो करती है। ठीक है, now you will see that the circle A is located on B। ठीक है, n latitude and 1 डिग्री ईस्ट latitude। मतलब जो A है वो क्या लोकेट करता है, B डिग्री नॉर्थ latitude को लोकेट करता है, और जो हमारा 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को लोकेट करता है। ये देखिए, ए क्या लोकेट कर रहा है, 20 डिग्री नॉर्थ को लोकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को लोकेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा टाइम जोन है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स क्या होता है, तो हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं पहले के समय में, मतलब टाइम कैसे मेज़र करते होंगे। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से हम पता कर लेते हैं, मून और प्लैनेट्स इन सब के हिसाब से पता कर लेते हैं कब दिन है कब रात है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सन कब राइज होता है, कब मतलब वापस से सनराइज़ होता है, कब मतलब डूबता है, उस हिसाब से हम हमारा टाइम मेज़र कर लेते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज सनसेट। मतलब जो हमारी परछाई होती है, जो हमारी शेडो होती है, वो सबसे कम कब होती है, दिन में, और सबसे ज़्यादा बड़ी कब होती है, सनराइज़ के वक्त और सनसेट के वक्त।
व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जो हमारी प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है वो जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई पे रहती है, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो ये हमें क्या बताती है कि मिड डे मतलब दिन हो रही है, अभी दिन का वक्त है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ हमारी क्या रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड 2.8। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, विच मीन्स 15 डिग्री जो है वो 1 आवर में मतलब 1 आवर में घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो आप 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री 1 आवर में घूमती है। ठीक है, 1 आवर इन 4 मिनट्स। थर्स व्हेन इट इज़ 12 और नून एट ग्रीनविच। इसका मतलब क्या होता है कि जो दिन की जो 12 बज रही है ग्रीनविच में, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मतलब क्या बता रहे हैं इसमें हमको, देखिए बहुत सिंपली है, मैथ्स है ये। थोड़ा सा जैसे 360 को हमने 24 से डिवाइड करा, मतलब 15 डिग्री ये 1 आवर में घूमती है, 1 आवर 4 मिनट्स में, 4 मिनट्स के अंदर। व्हेन इट्स 12 नून, तो 12 नून एट ग्रीनविच के समय पे, 12 बजते के समय पे, जब क्या बजती है, 12 बजती है, तो दिन में, दिन की है ना, तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मतलब 15, अब जैसे 4 मिनट्स है तो 15 को इंटू 4 करेंगे तो कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो 1 आवर में मतलब 1 आवर 15 डिग्री ये 1 आवर में रोटेट करती है। ठीक है, विच मीन्स मतलब 1 आवर ऑफ ग्रीन टाइम विच मीन्स 1 PM। तो मतलब क्या हुआ, जब 1 बजी। इसी तरीके से आप सारे टाइम निकाल सकते हैं कि जैसे 15 डिग्री वेस्ट है तो द टाइम विल बी बिहाइंड टाइम बाय 1 आवर। तो मतलब क्या हो सकती, 11 बजेगी। इसी तरीके से 180 डिग्री है तो इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में क्या, जब दिन की 12 बजी होगी। इसी तरीके से हम टाइम लोकेट करते हैं इसमें। तो आप समझे, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। 360 को हम डिवाइड करेंगे 24 से तो 15 आएगा। 15 डिग्री 1 आवर में 1 आवर में मतलब रोटेट करती है, तो उस तरीके से क्या होती है, दिन की 12 बजी होती है। ठीक है, द टाइम विल बी 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, मतलब 15 इंटू 4 को हम करेंगे तो क्या आएगा, 60 मिनट्स आएगा, है ना। मतलब लगभग क्या होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है, मतलब विदेश के समय में और हमारे समय में। ठीक है, तो हम इसे 4 मिनट्स है तो ठीक है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 डिग्री 1 आवर में घूमती है ये 1 आवर इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स है तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स क्या होता है, 60 मिनट्स मतलब तो 1 आवर होता है ना, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो मतलब हमने 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 60 मिनट्स आया। तो 60 मिनट्स ये 60 मिनट्स है ना, तो मतलब 1 आवर हो गया। ठीक है, तो 1 बजेगी, फिर 15 डिग्री वेस्ट से करेंगे तो फिर 11 बजेगी। ठीक है, इसी तरीके से बता रखा है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। मैंने आपको बताया जो ग्रीनविच का हाईएस्ट पॉइंट जो सन जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई में पहुँचता है, तो जब क्या बजी होती है, 12 o'clock बजी होती है। ठीक है, व्हेन इट द मिड डे, दिन के समय में, द टाइम शोन बाय अ वॉच विल गिव अ लोकल टाइम। जो हम मतलब वॉच में जो टाइम देखते हैं, इट गिव अ लोकल टाइम। यू कैन सी द प्लेसेस एंड गिविंग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैव द सेम लोकल टाइम। ठीक है, तो ये तो हमने लोकल टाइम पढ़ लिया। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ये देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियंस। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local times of द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। मतलब क्या होता है, 1 आवर और 45 मिनट्स का मतलब लोकल जो डिफरेंस होता है लोकल टाइम्स से, जैसे द्वारका इन गुजरात है, डिब्रूगढ़ इन आसाम है,
मतलब इतना डिफरेंस आता है इसके अंदर, ठीक है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east, ठीक है, is treated as the standard meridian. ये क्या है? standard meridian है. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. मतलब जो है लोकल टाइम है इस मेरिडियन का इस टेकन द स्टैंडर्ड टाइम लोकेट करता है ये फॉर होल कंट्री, पूरी कंट्री का. इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST बोलते हैं. अब जैसे ये बता रखा है मैच का, जैसे कबीर है वो स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है, उसकी फ्रेंड को टेल बोलता है, आलोक को बोलता है कि नॉट टू एबल स्लीप टू नाइट और डे एंड नाइट क्रिकेट मैच विल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंदन. दिस मीन्स मैच वुड बिगन एट 7:30 PM इन इंडिया. मतलब 2 बजे लंदन में अगर मैच हो रहा है तो वो मैच यहाँ पर कब होगा? 7:30 बजे होगा, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर होता है. हमारा जो इंडिया है 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है, इतना समय का अंतर आता है. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट इन 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, मतलब ग्रीन मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन. जब दिन की 2 बजे होती है लंदन में, जब शाम को 7:30 बजे होती है इंडिया में, ठीक है. सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस सो हैव एडोप्टेड मोर देन वन इन स्टैंडर्ड टाइम. For example, in Russia, there are so many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. जो हमारी अर्थ है वो डिवाइड होती है 24 टाइम जोन्स में 1 आवर के अंदर, है ना, हर एक आवर के अंदर. ईच जोन था 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हर एक जोन क्या होता है? 15 डिग्री. मतलब एक आवर में क्या होता है? 15 डिग्री होता है ना, ठीक है. तो मैं मानती हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्लास, बट आप इसे जब 1-2 बार देखेंगे ना इस वीडियो को, तो आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर.